अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आज है छठा रोज़ा और भाई पता भी नहीं चला कि भाई सिर्फ 24 रोज़े रह गए। बिल्कुल चुप भाई। ठीक है मजाक कर रहा था भाई। और भाई आजकल का मौसम तो बहुत अजीब हुआ है भाई, समझ से बाहर है। रात में ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है। भाई पंखा चलाओ तो सर्दी लगती है, पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है। भाई कुछ समझ नहीं आया। बात तो सही है। देखिए दोपहर का टाइम है और तब और इस टाइम धूप बहुत तेज़ हो रही है। जब मौसम चेंज हो रहा है तब भाई ठंडे पानी से नहाने में भी ठंड लग रही होती है। तो इसलिए भाई गीज़र का भी मसला चल रहा है। हमारा गीज़र भी ख़राब हो गया भाई। इसके जो कॉइल होते हैं ना, ये देखिए ये सड़ चुके। तो भाई आज मुश्किल से इसे चेंज कराया है। तो भाई देखते पानी का इंतज़ार हो रहा है कि भाई पानी थोड़ा सा गर्म हो तो हम जाके नहाएं। आज है भी संडे, तो भाई और अबू भी आज घर पे हैं और तोतों का दाना भी ख़त्म हो गया, तो हमने दाना भी लेने जाना है, हमने नहाना भी है। तो सारे बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज संडे है तो आज कारपोर्ट धोने की आज छुट्टी होती है। मैं मम्मा से कहता हूँ भाई संडे वाले दिन मैं नहीं धोता भाई, तो संडे के अलावा मैं सारे दिन धो देता हूँ। तो भाई अभी फ़िलहाल चलते हैं, नहाते हैं और फिर तोतों का दाना भी लेके आएंगे। देख सकते हैं चीख रहे हैं उनका, क्योंकि टाइम हो गया दाने। तो दाना वगैरह लेके बाहर कुछ सामान वगैरह मैंने अपनी कुछ पेंटें भी लेनी है। तो फिलहाल तो भी जाके नहाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या सीन है। उम्मीद है कि भाई आप लोगों के भी मस्त रोज़े गुजर रहे होंगे। तो भाई इसी तरह रोज़े रखते रहो। शाबाश। तो आप few minutes later. तो भाई नहा धो के हो चुका मैं बिल्कुल फ्रेश। अब नीचे जाके वो से पूछते हैं कि भाई आप चल रहे हैं चीज़ें लेने या नहीं। तो चलिए नीचे चलते हैं। उफ देख सकते हैं फुल नूर है। आपका रोज़ा है आज? अल्हम्दुलिल्लाह। उफ इन्होंने आज रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि हमारे घर में संडे वाले दिन रिकॉर्ड बनता है कि कौन सबसे देर में उठता है। तो आज का जो कंपटीशन जीते हैं वो शहबाज हैदर है। और देख सकते हैं अब्बू जीते हैं भाई। और दूसरी जान देखे तो माशाल्लाह रोज़ेदार कुरान पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, मुँह में घुसा देंगे, सवाब कमा रहे हैं। कमाइए। और ये बेटा रोज़ा है, रोज़े में हैं आप। दूसरी जारी देखी जाए माशाल्लाह नूर देख सकते हैं बच्चे के चेहरे पे, बहुत नूर है। तो अब्बू और हम लोग तो जा रहे हैं बाहर, शहबाज जा रही है क्योंकि उसका पेपर है। एक तो ये बेचारे रमज़ान में पेपर देने वाले के लिए अलग से दुख है। तो हम जाएंगे बाहर क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी है। हमने तोतों का दाना लेना है, मैंने अपनी पेंटें लेनी है क्योंकि यार पेंटें मैंने पहले टाइट कराई थी, लेकिन अब वो मुझे टाइट हो गई हैं। तो अब बाहर चलते हैं। प्लान में चेंजेस हो चुकी हैं भाई। शहबाज भी हमारे साथ जा रहा है। मैंने कहा भाई थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चल लो, कुछ काम वगैरह शायद इस वजह से अब्बू लेके जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और आज हम अब्बू से बात करते हैं वो आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। बेहतरीन जला दूंगा ना। तो आपका कहना सही है शहबाज है का। आप देख सकते हैं चेहरा माशाल्लाह, जो रोज़े रखते हैं उनके चेहरे पे ऐसे नूर होता है। अब्बू सही कह रहा हूँ ना मैं? नूर तो पहले भी था। ओफ Are you कॉमेडी में? ओ शक्ल दिखाएगा जरा, इधर देख, इधर देखे। ओफो मूंछों में छुपाया हुआ था। तो बहुत सारे आज हमें काम है, इसलिए हम शहबाज को लेके जा रहे हैं क्योंकि शहबाज की ज़रूरत हमें बहुत होती है। रात तक बैठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिर शहरी में भी जाना पड़ेगा, सोऊंगा कम मैं शहरी के बाद। तो फिर आगे फिर पढ़ना है, अगले दिन फिर पेपर होगा। अब वेट कर रहे हैं हम अपने बड़े भैया आएंगे तो हम फिर जाएंगे। डैड 2 साल हो गए हैं, मैंने घर जाके पढ़ना भी है, फिर मुझे रात तक बैठना पड़ेगा। जा कहाँ रहे हैं हमने, आपने ये तो बताया नहीं। भी बैठना हो आप अपना बैठेंगे पढ़ें। डैड तो मैंने अभी पढ़ना था ना, आप मुझे ले गए। बहुत ज़रूरी काम था, आपको कपड़े दिलाने थे। अभी कपड़े दिला के फारिग हो जाऊंगा। अच्छा। और ये भाई अपनी पेंटें वगैरह लेने गया भाई, यही खड़ा हुआ साथ। ये पेंटें इसने अपनी टाइट करवाई हुई थी, पहले बहुत ज़्यादा टाइट थी, हम ये थोड़े ना खुल रहे हैं, मोटे हो रहे हैं थोड़े से, ये एकदम इनके बड़े हो रहे हैं। तो इन्होंने अब अपनी लूज़ करवाने के लिए वापसी दी थी। अब जिसके पास ये करवाते हैं टाइट वगैरह उसने ली नहीं, वो कहता है मेरे पास बहुत कपड़े, मैं नहीं लेता। तो इन्होंने फिर यहाँ पे दिए और अभी वही कपड़े ले रहे हैं। तो अभी हमने जाना है फिर इसके बाद कपड़े लेने। डैड कहाँ से लेने? ज़िप से वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर चिकन वाले के बाद आएंगे और फिर फ्रूट वाले। डैड इतनी जगह जाना है तो 3.5 लग जाएंगे। जल्दी करो, मैंने तो नहीं खाया। तो फिर सारे काम निपटा के फिर घर जाएंगे और फिर पढ़ेंगे और फिर रात तक बैठेंगे और फिर शहरी के बाद भी जागेंगे। डैड ये तो रूटीन आउट हो गई मेरी। मैंने सोचा था आज मैं जल्दी काम करके ना अपना इजी हो जाऊंगा, रात तक नहीं जागना पड़ेगा।
तो चलिए अब घर चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं, अब हमने ले ली है ईद की शॉपिंग कर दी, छड़ा हमारी रह गई थी, तो अब हम सीधा चलते हैं दुकान पे। और हमारा ऐसा हो चुका है मॉल में, क्योंकि हमारी दुकान जहाँ से आपको पैंट शर्ट वगैरह लेते हैं वो दुकान ही बंद है, वो अभी तक खुली नहीं है, जबकि 2:15 हो रहे हैं। इस टाइम तक तो यार खुल जानी चाहिए, बस समझ नहीं आ रही। वो देखे डैड वो लिखा हुआ तो देखो। अब आप क्या कर सकते हैं? वो देखिए ना सामने ये क्या लिखा हुआ है, ये हाँ, रशीद इधर भी बशीर लिखा हुआ है, तो फैब्रिक बस देखते हैं अभी क्या भाई। उन्होंने दूसरी दुकान खोली, हमें पता ही नहीं है, यही गया मम्मू, यही है। देखा मैं मेरी आंखें चील सुबह से बंद है, 2:15 हो रहे हैं, हद हो गई। आंखें चील से भी क्या तेज। मैं कोई शबाज गलत पढ़ रहा है, मैंने कहा जिपअप तो पीछे है, लेकिन ये कौन सी जिपअप है भाई? तो आप सीधा चलते दुकान। 1 eternity later. भाई दूसरी दुकान भी देख ली, कुछ समझ ही नहीं आ रही। आपको आ रही कुछ समझ? सही से बताना शबाज, तुम्हें तो कुछ है ही नहीं अरे क्या अजीब ऐसा लग रहा है, पुरानी शर्टें पड़ी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रही यार। नहीं जाके देखते दोबारा। अब वो मुझे से पत्तों वाली को ढूंढ के देते नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आपसे मिलते हैं। तो भाई हम आ चुके हैं अपने घर, क्योंकि यार दुकान है जहाँ हमने देखी, हमने इंजन पे जाके देखा जहाँ से हम लेते हैं, वो तो खैर दुकान बंद थी। उन्होंने कहा भाई अफ्तारी के बाद बाकी 2-3 दुकानें हमने और देखी, वहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रही थी चीज़ें लेने को, और हमने अपना गोश्त भी लेना था और सब्जी भी लेनी थी। तो भाई हमने कहा कि भाई अब सीधा घर चलते हैं। अब उन्होंने कहा इतना टाइम लगेगा, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं संडे वाले दिन क्यों इतनी गर्मी होती है, और आज 31 टेम्परेचर है, तो फिलहाल अभी गर्मी लग रही है क्योंकि धूप तेज़ है। तो हमने कहा कि भाई घर चल लेते हैं, अफ्तारी के बाद आके हम लोग देखेंगे। तो भाई अब मैं आ गया हूँ ऊपर, तो तोतों का दाना लेने, तोतों का दाना डालते हैं और फिर नीचे चलते हैं, क्योंकि यार ये लोग भी भूखे हैं बेचारे, का तो रोज़ा नहीं है ना यार। भाई 3:30 होने वाले हैं और मैंने दाना पानी चेंज कर दिया है। अभी यार मेरा काम ये है कि भाई मैंने अभी नमाज़ और मेरे कुरान रहता है, क्योंकि मैं लेट हो गया, क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। तो अब आपसे अफ्तारी से पहले मिलेंगे और मम्मा से भी पूछेंगे भाई वो क्या बना रही हैं आज अफ्तारी में। तो अब उससे डायरेक्ट अफ्तारी से पहले मिलते हैं। 4 hours later. भाई टाइम 6 बजने वाले हैं, तो मम्मा बताएं आज क्या बन रहा है भाई अफ्तारी में हमारे? क्योंकि आज संडे हमें लगता है आप बिरयानी बना रहे हैं, लेकिन आपने एक जुल्म कर दिया बिरयानी के साथ। वो क्यों किया? आप जानती हैं हम आलू नहीं खाते बिरयानी के। तो आलू से क्या? मम्मा ने आलू तो मम्मा और क्या क्या है माल मसाला? बिरयानी तो एक हो गई, बिरयानी है, थोड़े रोल हैं, यस पकोड़े हैं, थोड़े से पकौड़े हैं। ये अभी मम्मा ने सालन बनाया है बिरयानी का, जो कि डलेगा। मम्मा भी ये बना रही है, नमक शमक डाल रही हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो यहाँ पे रोल रखे हैं और छोटे छोटे रोल है। दूसरी तरफ अभी ये जूस के जग तैयार हो रहे हैं, बहुत काम चल रहा है। पकोड़े बनेंगे और उसके बाद हम बैठेंगे अफ्तारी की टेबल पे। लेकिन आपको पता है यार पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन ये जो आधा घंटा और जो 15 मिनट और जो फिर आखिर के 5 मिनट रहते थे वो गुजारना इंतहाई मुश्किल होते हैं। कल तो फजर में भी 5 मिनट। और हाँ भाई अब सहरी कर ली हमने, अब टाइम ही नहीं गुजरा, अजान ही नहीं हो रही भाई। इंतजार करके के देखे भाई अब अजान हुआ, नमाज पढ़ के फिर हम सोए, टाइम ही नहीं गुजरता। पता नहीं क्या मसला बताओ होता है। अपनी हालत कि तुम्हारी भाई, हालत क्या नींद आ रही होती है ना, हम चाह रहे होते जल्दी जल्दी सहरी करें, और जैसी सहरी करें उसी टाइम अजान हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रही थी। 5 मिनट का 5 मिनट भी गुजर रहे थे। मम्मा उम्मीद आपको आपकी अफ्तारी से पहले बन जाएगी, बन जाएगी। तो अब हम वेट करते हैं। और दूसरी तरफ हम वहाँ जाके देखते हैं। आपने इस शख्स को देखा होगा, जब हम छोड़ के गए थे ये यहीं बैठा हुआ था, और अभी भी ये यहीं बैठा हुआ है। बड़े भैया भी यहाँ बैठे हैं और अब्बू अपने जूस के लिए गाजर छील अपने जूस के लिए। तो अब्बू आपने इतनी मेहनत कर ली, आपका रोज़ा कैसा गुजर रहा है आजकल? मैं बेटे ऐसी ही मेहनत करता हूँ, माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से हो बचे। या ना हो मेरी मेहनत कंटिन्यू। सही बात है, सही बात है। गाजर छीलिए जूस निकालूंगा। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ बस। और दूसरी जानिब से पूछा जाए तो आपका कैसा रोज़ा गुजर रहा है? आपका तो वैसे मस्त ही गुजर रहा होगा, क्योंकि आपने माशाल्लाह आप पढ़ रहे थे, उससे पहले भी आप पढ़ रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले भी आप पढ़ ही रहे थे, तो अभी अभी आपने किताबें रखी हैं, तो रोज़ा आपका सही गुजर रहा है। तो अब आप क्या कर रहे हैं? गेम खेला जा रहा है। ठीक है ठीक है। दूसरी जानिब बड़े भैया से पूछेंगे हम, बड़े भैया आज आपकी छुट्टी है, आज आप घर पे हैं, तो कैसा रोज़ा गुजर रहा है? सही गुजर रहा है। तो माशाल्लाह सबका रोज़ा सही गुजर रहा है, हमारा भी सही गुजर रहा है। तो अब अंदर चलते हैं अब्बू की तरफ। जब तक हम गाजर का जूस निकाल रहे हैं, हम वेट कर लेते कि अफ्तारी में खुलने में अभी कम से कम भी 40 मिनट। तो हम वीडियो देख रहे हैं पूरे, शहबाज भाई बैठे हुए, बस वेट ही कर सकते हैं। गाजर का जूस नहीं निकालते हैं ना। सर आप अपना मुंह बंद कर लो, आप अपना गेम खेलो, आप गेम खेलो बस चुप। तो आप वेट करो।
और दुनिया का एक अजीम मौजा देखा जा सकता है। बड़े भैया पकोड़े तल रहे हैं। बड़े भैया कितनी देर में आप तल लेंगे पकोड़े? 5 मिनट में। माशाल्लाह से टाइम 6:30 हो गया। अब आप देख सकते हैं 6:30 का टाइम हो गया। अब अगर सिर्फ 10 मिनट रह गए होंगे तो इसका 10 मिनट नहीं होगा, ऐसा लगेगा घंटा रहता। शाबाश शाबाश, बहुत मेहनती लड़का है माशाल्लाह। लड़का बहुत मेहनती माशाल्लाह। सुबह से काम करता है, बहुत मेहनत की है। रोज़ा भी ऐसे ही लग रहा है, दिल चाह रहा है इनका यहीं से तले यहीं से खा लें। तो भाई हमने नमाज वगैरह पढ़ लिया और अफ्तारी करने के लिए माशाल्लाह शहबाज इतना रोज़ा लग गया, तुम खाली प्लेट खा रहे हो यार। आ रहा है चावल दिख नहीं रहा तुम्हें? मेरे बच्चे हौसला करो। बड़े भैया निकाल रहे हैं, जरा जल्दी निकालो। और अब वो चावल निकाल सबर नहीं होगा। ओए जल्दी से निकालो, जब शहबाज निकाल ले तब तक वेट करते हैं। आपके बाबा ने आप इस नापसंदीदा अमल की वजह से कितनी रंजित तकलीफ उठाई। तो खा लें बाप से मिलते हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है हमारी अफ्तारी और आप लोग का पार जा रहे हैं अपनी शॉपिंग करने जो हमारी रह गई थी, क्योंकि भाई हम जब गए तो दुकान बनती है। अब उन्हें कहा था अफ्तारी के बाद चलेंगे। तो भाई अब मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बड़े भैया भी आ चुके हैं, शहबाज भी आ रहा है, ये शहबाज भी आ गया है और अब सिर्फ अब्बू का वेट है। अब्बू आ जाएंगे और फिर हम डायरेक्ट चलेंगे दुकान। शहबाज साहब अपनी पसंद करते हुए करे तो भाई शॉपिंग हो गई डन। अब सीधा चलते हैं हम घर। पहुंच चुके हैं अपने घर। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।